हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड आफ्टरनून। आज आप लोग के लिए हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हम इंट्रोडक्शन देंगे, फॉर्मूला देंगे और वीडियो इक्वेशन बनाएंगे। और अभी जो एक महीना बोर्ड एग्जाम का बाकी है, उसके लिए हम आज से क्लास 10 का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और इस एक महीने के दौरान मैथ्स के कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका 19 फरवरी से बोर्ड एग्जाम है और मैथ्स का हम क्रैश कोर्स करा देते हैं क्लास 10 का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। चलिए आइए देखिए, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री को शॉर्ट में ट्रिगो बोला जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals about problems related to angles and sides of the triangle। ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें ट्रायंगल के एंगल्स और साइड से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ट्रिगोनोमेट्री के सहायता से सोल्व किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच हो गया। जैसे ट्रायंगल का एंगल्स दिया है और साइड फाइंड करना है, तो ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम उसका साइड फाइंड कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का अगर ट्रायंगल का अगर साइड दिया है और एंगल्स फाइंड करना है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री के मदद से उसका एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री का इन्वेंशन सबसे पहले इंडिया में हुआ था। धीरे धीरे ये वर्ल्ड के सभी कंट्री में इसका जो नॉलेज है वो एक्सटेंड होता गया। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग को जानना है कि राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्या होता है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। A triangle in which one angle is 90 degree, a triangle in which one angle is 90 degree is called right angled triangle। जिस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए इसको। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये फिगर है। इसका नाम जैसे मान लीजिए हम नेमिंग कर दिए एबीसी। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ बी पर 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं और इस वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो एच पर हो गया हाइपोटेनस, पी पर हो गया परपेंडिकुलर और बी पर हो गया आपका बेस। तो ज्यादातर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल से ही मतलब है। आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी इसमें यूज होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज होगा। पहले अभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही जानना है। तो ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब सबसे ज्यादा मेजरमेंट का अगर कोई साइड्स होगा राइट एंगल ट्रायंगल में तो वो हाइपोटेनस होगा। इसलिए कहा गया है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और राइट एंगल ट्रायंगल के डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद आप लोग ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आप जो जानते हैं उसको हम समझाते हैं। क्या जानते हैं हम? तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हैं? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से हाइपोटेनस का फॉर्मूला अगर डिराइव करें तो क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का फॉर्मूला क्या डिराइव होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसके बारे में तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि h मतलब हाइपोटेनस होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी का जो फॉर्मूला होता है बी का, बी फॉर बेस, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अभी आप क्या क्या जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये आप जान गए। फिर से हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें ट्रायंगल के एंगल्स और साइड से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके बारे में स्टडी हम मैथमेटिक्स के ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। इसका सबसे पहले इन्वेंशन जो हुआ था इंडिया में हुआ था, इंडिया से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड के सभी कंट्री में इसका नॉलेज जो है एक्सटेंड होता गया, और इसमें जो है डीप स्टडी मैथमेटिशियन के द्वारा किया गया और ये नॉलेज जो है एक्सटेंड होता गया इस पर। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब है, आगे ट्रिग्नोमेट्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यूज होगा, आइसोस्केलर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर हम लोग को किससे मतलब है, राइट एंगल ट्रायंगल से। लेकिन इसमें आप जब आइएगा टी रेशियो 30 डिग्री को प्रूव करके दिखाने के लिए कि sin 30 डिग्री का 1/2 कैसे होता है या 60 का, उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल द्वारा उसको प्रूव किया जाता है। तो आगे में ट्रिग्नोमेट्री में ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यूज है और आइसोस्केलर राइट एंगल ट्रायंगल का भी यूज है। लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ज्यादातर इसी से मतलब है, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जिस ट्रायंगल में एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो जो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, इतना आप जान गए। और ये बात दिमाग में रखिए कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे ज्यादा मेजरमेंट का होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, मतलब सबसे ज्यादा मेजरमेंट का राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड है, हाइपोटेनस है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे कि जिस एंगल के बारे में बात किया जाता है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या हो जाएगा, बेस। लेकिन 90 के सामने वाला वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस ही होगा। अब देखिए यहां पर जैसे ये ट्रायंगल हम बना दिए पी क्यू आर, यहां एंगल क्यू पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम पूछ लें आपसे कि फॉर एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, फॉर एंगल पी के लिए, तो देखेंगे पी का अपोजिट साइड कौन है, क्यू आर। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस कौन हो जाएगा, पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, 90 के सामने वाला। हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ही कहलाएगा। इसमें h क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अगर वही हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें एंगल x के लिए परपेंडिकुलर क्या है, फॉर एंगल x, x के लिए परपेंडिकुलर हो गया वाई जेड और बेस हो गया हमारा एक्स वाई और हाइपोटेनस जो हो गया हमारा वो हो गया एक्स जेड। फिर से ध्यान से देखिए, फॉर एंगल x के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई जेड, बेस हो जाएगा एक्स वाई और हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स जेड। अगर हम फॉर एंगल जेड के लिए पूछते, फॉर एंगल जेड के लिए, तो फॉर एंगल जेड के लिए ये परपेंडिकुलर हमारा क्या होता, एक्स वाई, बेस हमारा क्या होता वाई जेड और हाइपोटेनस क्या होता एक्स जेड। मतलब हम ये बताए हैं कि जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उसका अपोजिट साइड, मतलब उसका सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। वो हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तो परपेंडिकुलर बेस, अलग अलग एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा, लेकिन 90 के सामने वाला जो होगा वो तो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। हाइपोटेनस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होता है।
लेकिन परपेंडिकुलर बेस अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए? इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है इसके आगे अब इसका फॉर्मूला जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर हेडिंग लिख देंगे फॉर्मूली, हेडिंग लिख दिए फॉर्मूली। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूली या फॉर्मूलाज होता है। फॉर्मूली की जगह आप फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज। तो अभी हम फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे दिए ABC। यहां पर जो है थीटा एंगल बन रहा है। थीटा क्या है? किसी एंगल का क्या है? मेजर है। थीटा क्या है? किसी एंगल का मेजर है। तो यहां पर ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो पहला फॉर्मूला स्टार्ट होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। आज पूरा फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं एक जगह, इकट्ठा हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। दूसरा, अगर cos थीटा निकालना है इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तीसरा है, अगर tan थीटा निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है P/B। फोर्थ नंबर है, cot थीटा अगर निकालना है इसका फॉर्मूला होगा B/P। पांचवा है, अगर sec थीटा निकालना है इसका फॉर्मूला होगा H/B। छठा है, अगर cosec थीटा निकालना है इसका फॉर्मूला हो जाएगा H/P। कहने का अर्थ है ये फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो आज हम पूरा फॉर्मूला एक जगह लिखवा देते हैं। उसके बाद से हम लोग जो है VBI क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बनवाते चलेंगे। पहले कुछ बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद VBI क्वेश्चन को बनवाते चलेंगे। तो जैसे फॉर्मूला पहले एक जगह लिख लेंगे आप लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, cos थीटा का B/H, tan थीटा का P/B, cot थीटा का B/P, और sec थीटा का H/B, और cosec थीटा का H/P। ये T रेशियो टोटल कोई पूछे कितने होते हैं तो बताएंगे 6 होता है। देयर आर 6 T रेशियोज, टोटल 6। टोटल जो है T रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। कैसे? तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, कोई भी पहले बोल सकते हैं 6 को बताते वक्त। जैसे हम बोले ना कि T रेशियोज कितने होते हैं, तब क्या बोले? T रेशियो 6 होते हैं। तो 6 नाम कोई भी पहले ले सकते हैं। साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा बोलिए, चाहे साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा बोलिए। 6 को कोई भी नाम आप ले सकते हैं। तो टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 6 होता है। टी रेशियो मतलब क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होता है टी रेशियो मतलब। अब है इसके बाद कि हम लोग जानेंगे 7 नंबर फॉर्मूला कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये फॉर्मूला है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1। मतलब जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। ये साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अब है इसी से साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव होगा 1 बाई कोसेक थीटा, और 9 नंबर में कोसेक थीटा का फॉर्मूला इसी से डिराइव हो जाएगा। आप खुद डिराइव कर सकते हैं ये 1 बाई साइन थीटा। इसको लिखिए जो अभी लिखवा है। चलिए 10 नंबर को फॉर्मूला पर 10 नंबर फॉर्मूला है आपका cos थीटा मल्टीप्लाई बाई sec थीटा इज इक्वल टू 1। 11 नंबर cos थीटा का फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा 1 बाई sec थीटा। 12 नंबर sec थीटा का फॉर्मूला इसी से डिराइव होगा 1 बाई cos थीटा। हम अभी बताया आपको कि जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसका प्रोडक्ट 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 14 नंबर है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 बाई 14। इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कट के क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए इसका प्रोडक्ट 1 आता है। और कैसे आता है देखिए, हम रफ करके बताते हैं। cos थीटा और इनटू क्या है? sec थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B/H,
और sec थीटा का फॉर्मूला h बाई b। देखिए तो h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या बच रहा है 1/1, मतलब 1 बचा, आ गया कि नहीं 1। तो जो एक दूसरे का उल्टा होता है उसका प्रोडक्ट 1 होता है। तो यहाँ पर इसी से डिराइव कर दिए हम cos थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा, sec थीटा का फॉर्मूला डिराइव कर दिया 1/cos थीटा। अब आता है 30 नंबर। 30 नंबर फॉर्मूला है tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जो tan थीटा इनटू cot थीटा है वो क्या होता है 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है उसका प्रोडक्ट 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए इसका 1 कैसे आएगा, तो देखिए इसको हम रफ करके यहाँ दिखाते हैं। tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cot थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b, cot थीटा का फॉर्मूला होता है b बाई p। देखिए तो यहाँ पर p से p कैंसिल, b से b कैंसिल, क्या आ गया 1। ये क्लियरिटी हो गया कि जो एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका प्रोडक्ट 1 होता है। अब आता है 40 नंबर फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये फॉर्मूला हो गया आपका। 60 नंबर फॉर्मूला है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा। 70 नंबर, cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई sin थीटा। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बाई sin थीटा। 18 नंबर, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी जिसको कहते हैं कि जिसमें थीटा का कोई भी वैल्यू रखें तो उसको जब वैल्यू रखकर सोल्व किया जाए एलएचएस में डालकर तो आरएचएस के इक्वल आए थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, तो वो आइडेंटिटीज है। और कोई पार्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर एलएचएस आरएचएस इक्वल होता है तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये जो हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो 1 है, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें या 90 डिग्री रखें, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल होता है। इसी कारण से इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर देखिए, लेकिन जो sin थीटा बराबर cos थीटा होता है वो किस एंगल के लिए होता है? ये केवल थीटा अगर 45 डिग्री होगा तभी ये sin थीटा बराबर cos थीटा होगा। मतलब कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखने पर ये इसके इक्वल हो रहा है। मतलब थीटा की जगह 45 रखेंगे तभी इसमें एलएचएस आरएचएस के इक्वल होगा, बाकी 0 डिग्री पर 30 डिग्री पर ये एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं होगा। तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो रहा है तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा और ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा का कोई भी वैल्यू रखते हैं और रखकर जब उसको सोल्व किया जाता है एलएचएस को तो आरएचएस के इक्वल आता है। इसमें थीटा के सभी वैल्यू के लिए, थीटा के ऑल वैल्यूज के लिए एलएचएस क्या है? आरएचएस के इक्वल है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। और इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि किसी एक वैल्यू के लिए sin थीटा cos थीटा के इक्वल है। मतलब थीटा के जगह 45 रखें एलएचएस में और उसको सोल्व करें और फिर आरएचएस में थीटा की जगह 45 डिग्री रखें और उसको सोल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन वही अगर दूसरा एंगल अगर वैल्यू रखते हैं, दूसरा एंगल वाला वैल्यू रखते हैं, अगर थीटा की जगह हम 45 डिग्री नहीं रखकर अगर हम दूसरा डिग्री रखें जैसे 0 डिग्री रखें, अदर एंगल का मेजर रखते हैं जैसे 0 डिग्री रखते हैं या 30 डिग्री रखते हैं या 60 डिग्री रखते हैं या 90 डिग्री, तब एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ही इसमें एलएचएस आरएचएस के इक्वल है। मतलब थीटा बराबर 45 होगा तभी ये इसके इक्वल होगा इस इक्वेशन के लिए। तो ये इसलिए कहलाता है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फिर से बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इसलिए कहा गया क्योंकि केवल थीटा का वैल्यू 45 होगा ना इस क्वेश्चन के लिए तभी यह ये इसके इक्वल होगा, बाकी दूसरे एंगल के लिए यह इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब 0 डिग्री पर ये इक्वल नहीं आएगा, 30 डिग्री पर नहीं आएगा, 60 डिग्री पर नहीं आएगा, 90 डिग्री पर भी नहीं आएगा। केवल 45 डिग्री रखेंगे ना एलएचएस में अलग और आरएचएस में अलग तो दोनों का आंसर सेम आएगा।
इसका मतलब क्या है, मतलब कहने का सेंस है कि इसमें 45 रखें तो साइन 45 1/√2 होता है, इसमें 45 भी रखें तो cos 45 भी 1/√2 होता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 45 पर दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, LHS का भी जितना आ रहा है उतना RHS का आ रहा है। लेकिन अगर 0D रखेंगे या 30D रखेंगे, अदर एंगल का अगर मेजर रखते हैं इसमें, LHS में अलग RHS में अलग, तो वो इक्वल नहीं आएगा। जैसे इस पर अब हम 0D रख दिए तो साइन 0 0D, साइन 0D क्या होता है, 0 होता है। और इसमें 0 रख दिए तो cos 0 1 होता है। तो कहाँ इक्वल है, तो थीटा 30 45, थीटा के जगह आप अगर 45 रखिएगा तभी ये इसके इक्वल होगा। लेकिन अगर 30 रखते हैं, 60 रखते हैं थीटा के जगह, या 90 रखते हैं तो उसके लिए यह इक्वल नहीं होगा। इसीलिए यह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्लियर, चलते आगे। 19 नंबर फॉर्मूला इसी से डिराइव किया जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा का। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखिए इसको, 20 नंबर फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 21 नंबर साइन थीटा का फॉर्मूला 19 नंबर से डिराइव हो गया, रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 21 नंबर कैसे हुआ बताते हैं। जैसे आप जहाँ भी हम लिखवाए 19 नंबर फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, वहाँ रूट अंडर लग जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। वही उसी से डिराइव हो गया, इसी से डिराइव हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, इससे साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो गया। 22 नंबर है कि 20 नंबर से ही cos थीटा का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। स्क्वायर उधर गया तो रूट अंडर लग गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं 23 नंबर पर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। इसी से tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डिराइव होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा का फॉर्मूला डिराइव होगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 26 नंबर जो है इसी से sec थीटा का फॉर्मूला डिराइव होगा रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 27 नंबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको लिख लीजिए। नंबर फॉर्मूला स्टार्ट। 28 नंबर फॉर्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 29 नंबर है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी से डिराइव हुआ। 30 नंबर है cosec स्क्वायर थीटा माइनस, मतलब 28 से ही 29 नंबर फॉर्मूला आया, 30 आया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 31 नंबर फॉर्मूला है cot थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 32 नंबर है cosec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां भी ऐसा दिखाई दे दे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, वहां 1 लिख देना है। cot थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cosec थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 33 नंबर है, 32 तक आपको जानना है, एक्स्ट्रा 2-3 लिखवा दे रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत आ रहे सवाल में। आर डी शर्मा का राइटर का मैथ बनाइएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें इस सब फॉर्मूला का यूज आता है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। उसके बाद 34 नंबर
साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा का मतलब है कि 2 में थीटा से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 2 थीटा लिखे या 2 इंटू थीटा लिखे, एक ही बात है। उसके बाद है कि साइन टू थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिखिए फिर दो फॉर्मूला और, उसके बाद आपका ये इंट्रोडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। 36 नंबर फॉर्मूला जानेंगे। एक्स्ट्रा दो चार इसमें लिखवा दिए हैं कि उसका हायर क्लास में तो पढ़ना ही है वो सब, लेकिन क्लास 10 में ही आप आर डी शर्मा का या आप केसी सिन्हा या आर एस वाल बनाते हैं जिसको फॉर्मूला का उसमें यूज पड़ता है। अब है इसके बाद कि 38 नंबर है कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। 39 नंबर tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। और लास्ट 40 नंबर पे एंड कर देते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अभी आपको इतना ही जरूरत है। तो स्टूडेंट्स आप लोग का ये आज इंट्रोडक्शन और ये जो फॉर्मूला है ये हम कंप्लीट करा दिए, और इस फॉर्मूला को आप डेली रिवीजन में लिखिए। जितना ही लिखिएगा उतना ही ये फॉर्मूला जो है आपका क्लियर होता जाएगा। और ज्यादा कोई भी चीज याद किया जाता है तो वो ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा क्लियर होता है। अपने दोस्तों के साथ फॉर्मूला का रिवाइज करिए, कॉपी पर डेली इसको लिखिए। और एक और तरीका बताते हैं कि एक चार्ट पेपर क्या करिए कि एक चार्ट पेपर मंगाइए और उसमें जितना फॉर्मूला लिखा है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला उसको खूब बढ़िया से प्रोजेक्ट के रूप में लिखकर, और जहां आप सोते हैं या स्टडी टेबल है आपका वहां उसको चिपका दीजिए, और सुबह शाम उसको एक बार पढ़ लेना है। और लिखते पढ़ते पढ़ते ये आपको याद हो जाएगा, और क्वेश्चन बनाने से और ज्यादा क्लियरिटी आ जाता है। अब है कि इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, अब ये बता रहे हैं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो साइन थीटा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। बहुत बच्चा ये दोनों को एक ही समझ जाता है, जो कि गलत है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, ये जो है इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि साइन थीटा के होल पर पावर 2 है, और इसका मतलब है कि केवल एंगल पर पावर 2 है। दूसरा नोट में सब बात याद रखिए। दूसरा नंबर है कोई भी टी रेशियो हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो या कोसेक थीटा हो या सेक थीटा हो या कोट थीटा हो, उसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा को आप साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते, कॉस थीटा को कॉस इंटू थीटा नहीं लिख सकते, tan थीटा को tan इंटू थीटा नहीं लिख सकते। इसी तरह कोई भी टी रेशियो होगा तो उसको उतना मल्टीप्लाई एंगल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक खुद सिंगल टी रेशियो है। ये जान गए आप। उसके बाद है तीसरा नंबर, एक और बात जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो क्यों? क्योंकि इसका तो मतलब अभी हम बताएं, इसका मतलब हो गया साइन थीटा के होल पर पावर 2 है, लेकिन इसका क्या मतलब है 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन 2 थीटा में 2 थीटा का क्या मतलब है, 2 थीटा का मतलब है कि 2 में थीटा से क्या है मल्टीप्लाई, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद है कि आप लोग का एक क्वेश्चन राइज होगा कि tan थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला इसमें देखने को मिला, कौन फॉर्मूला कब यूज करेंगे। साइन थीटा का भी मिला, 3 फॉर्मूला मिला, एक होता है p/h, एक होता है 1 cosec थीटा, एक होता है √1 माइनस cos थीटा। कौन फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन हो तो साइन थीटा से बना देंगे या कोसेक थीटा से, क्योंकि उसी के फॉर्मूला में आता है p और h। साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है p/h, कोसेक थीटा के फॉर्मूला में आता है h/p। मान लीजिए जैसे tan थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या क्या लिखवाए थे, tan थीटा का फॉर्मूला लिखवाए थे p/b, एक लिखवाए थे tan थीटा = 1 cot थीटा, एक लिखवाए थे tan थीटा = sin थीटा cos थीटा,
तो आपका क्वेश्चन राइज होगा कि tan थीटा का इतना सारा फॉर्मूला कौन अप्लाई होगा। तो अगर पी भी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर cot थीटा दिया और tan थीटा पूछ रहा है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/cot थीटा, और अगर sin थीटा cos थीटा दिया है तब tan थीटा पूछता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan थीटा का एक और फॉर्मूला हम लिखवाए थे, √sec² थीटा -1, तो ये कब अप्लाई होगा, जब sec थीटा का वैल्यू दिया और tan थीटा पूछे तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किसी भी रेशियो का एक से ज्यादा फॉर्मूला है तो कौन कब अप्लाई होगा, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक आपको बता दिए कि डेली इसको कॉपी में लिखिए और स्टडी टेबल पर प्रोजेक्ट पेपर में जब क्या करिए कि इसको चार्ट पेपर पर लिख कर और उसको जो है चिपका दीजिए और सुबह शाम उसको पढ़िए और दोस्तों में भी फॉर्मूला रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपका क्लियरिटी अच्छा से हो जाएगा फॉर्मूला का। और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से भी फॉर्मूला रटा जाता है, तो इसको दिमाग में रखना है। और एक और बात आपको हम बताने जा रहे हैं कि टोटल फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं 32 तक एकदम याद रहना चाहिए। 32 के आगे आप याद नहीं भी रखते हैं तो चलेगा, लेकिन 32 तक फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर है, ये जो भी बात बताया है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं उस पर भी ध्यान देना है। और ये एक और बात जान लें आप कि हम बताए थे कि पहले इसको आप लिख लिए, नोट में याद रखिए कि sin थीटा का इनवर्स cosec थीटा होता है और cosec थीटा और cos थीटा का इनवर्स sec थीटा होता है। tan थीटा का इनवर्स cot थीटा होता है। देखिए यहां ध्यान से, sin थीटा का इनवर्स cosec थीटा, cosec थीटा का इनवर्स sin थीटा, cos थीटा का इनवर्स sec थीटा, sec थीटा का इनवर्स cos थीटा, tan थीटा का इनवर्स cot थीटा और cot थीटा का इनवर्स tan थीटा। तो इनवर्स याद करने से फायदा क्या है कि अगर आपको sin थीटा का वैल्यू याद है, मतलब मान लीजिए कि sin थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला आप नहीं भी याद करिएगा तो cosine थीटा के फॉर्मूला को उलट दीजिएगा, मतलब नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे कर दीजिएगा, तो cosec थीटा का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि sin थीटा cosec थीटा एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर sin थीटा का वैल्यू मालूम है और cosec थीटा निकालना है तो उसको उलट देंगे, cos थीटा का वैल्यू मालूम है sec थीटा निकालना है उसको उल्टा कर देंगे, नीचे को ऊपर कर देंगे, ऊपर को नीचे कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। tan थीटा का वैल्यू दिया है, cot थीटा निकालना है तो सीधे क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको उल्टा कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इससे आपका cot थीटा निकल जाएगा। तो इनवर्स याद करने से ये फायदा होता है कि अगर sin थीटा का वैल्यू मालूम है तो आपको cosec थीटा का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा, केवल उसको उलट देना है। cos थीटा का वैल्यू मालूम है तो आपको sec थीटा का भी वैल्यू मालूम हो जाएगा, केवल क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। tan थीटा का वैल्यू मालूम है तो cot थीटा भी निकल जाएगा, tan थीटा का वैल्यू का उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि sin थीटा का वैल्यू दिया है √3/2, अब पूछ देगा cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। तो ये इसका उल्टा ये होता है, तो जो इसका वैल्यू है इसको उल्टा कर दीजिए तो cosec थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब 2/√3। sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin का उल्टा cosec, तो इस cosec का वैल्यू निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/√2 है तो √2/1, √2/1 मतलब √2। sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो cosec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि cosec थीटा sin थीटा का उल्टा है तो उल्टा कर देंगे h/p। cos थीटा का फॉर्मूला जो है b/h होता है, तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos थीटा sec थीटा एक दूसरे का उल्टा है, तो cos थीटा का जो फॉर्मूला उसको उलट देंगे तो sec थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा h/p। तो ये जो है आपका फॉर्मूला जो है ये क्लियर हो गया, आज इंट्रोडक्शन हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन जो है जो वीवीआई टाइप का है उसको बताया जाएगा। और आप लोग का ये होमवर्क है कि आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लीजिए और जो डाउट होगा उसको कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि 8.1 का ये नंबर क्वेश्चन डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को बताया जाएगा। और कल हम लोग 8.2 भी स्टार्ट कर लेंगे
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 8.1 का 2-3 क्वेश्चन VVI बोर्ड पर बता देते हैं और बाकी जो बच रहा है उसको आपको होमवर्क में बना के लाना है। थैंक यू।